संघर्ष जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। हमारा हक लेकर रहेंगे हमारा हक लेकर रहेंगे चौधरी साहब का स्वागत है स्वागत है चौधरी साहब का स्वागत है स्वागत है। इंकलाब जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। रामगढ़ भगवान साहब का स्वागत है स्वागत है इंकलाब जिंदाबाद इंकलाब जिंदाबाद साथियों, बैठ जाइए। आपके बीच में राष्ट्रीय किसान नेता प्रधान सिंह चौधरी जी पहुंच चुके हैं। आप जिनका तालियों से 3 तालियों से स्वागत करें। सारे काम रहना साथी, जहाँ तक मेरी आवाज सुन रहे हैं, यहाँ मंच के पास पहुँचने का कष्ट करें। आपके बीच में भारतीय किसान यूनियन चंदौली के राष्ट्रीय अध्यक्ष की सभा के अध्यक्ष महोदय, यहाँ की पूरी कमेटी, सभी सम्मानित हमारे भाइयों बुजुर्गों, मेरे को जानकारी मिली है कि हॉस्पिटल का मैटर था और उसको यहाँ से टका रहे हैं। कंपनियाँ अस्पताल खोल रही हैं और उनका कोई दीन धर्म बाकी नहीं है। घोटाले हैं कि बंदा गुजर गया है, फिर भी वेंटिलेटर पे लगा के 2 रात के तो फिर भी पैसे ले लिए। कहीं पे कोई रेट लिस्ट नहीं है। 10 रुपए की दवाई 1000 रुपए रेट लिख दिया। कहीं हमारी सरकारों का नियंत्रण नहीं है। कानून है कि जितना खर्चा आता है उसके 50% बढ़ा के रेट लिख सकते हैं MR, लेकिन हमारे कोई दिन धर्म नहीं है। डॉक्टर है प्राइवेट, उसके सामने एक दुकान है, उस दुकान वाले का स्पेशल दवाई का ब्रांड बना दिया कि ये दवाई उसी पे मिलेगी। वही शर्ट दूसरी दुकान पे है, डॉक्टर कहता नहीं वो नहीं काम करेगी, इसी वाली काम करेगी। यानी बीमारों को लूट रहे हैं, मजबूरों को लूट रहे हैं। और जो बड़े अस्पतालों में तो यहाँ तक है कि डॉक्टर रख लिया 3 लाख रुपए महीने पे, और 3 लाख उसको तब मिलेंगे कि वो 50 ऑपरेशन महीने में देगा। मरीज 50 आए नहीं, मरीज आए 30, ऑपरेशन देने हैं 50, तो 20 लोगों को तो वैसे ही काट दिया। जरूरत नहीं थी ऑपरेशन। इतना गड़बड़ी जो है प्राइवेट अस्पताल में हो रही, जबकि इलाज तो फ्री होना चाहिए सबका, और सरकारी अस्पताल में सारी सुविधाएं होनी चाहिए जो है, पहले उनमें भी सुविधा नहीं है। आप देखते हो किसी हॉस्पिटल में चले जाइए आप, वो टेस्ट करने के लिए बाहर ही भेजेंगे, हॉस्पिटल में नहीं करेंगे, बाहर ही भेजेंगे टेस्ट करने के लिए। तो एक बड़ी ज़रूरत है पूरे देश के अंदर इन चीज़ों की, और मैं सैल्यूट करता हूँ आपको जो इस मुद्दों के लिए लड़ रहे हो। सरकार को बनाना चाहिए, जहाँ पे उन्होंने वायदा किया था, इकरार किया था आप लोगों से ज़मीन लेने का, हॉस्पिटल बनाने का। आपने वहाँ पे पता जो मेरे को लगा है कि उन्होंने कोई पानी के लिए भी वहाँ पे ज़मीन मांगी थी, और अगर वो ज़मीन दे दो तो हॉस्पिटल वो बना देंगे, तो उसके लिए तो उन्होंने वो बना रहे हैं। लेकिन जहाँ हॉस्पिटल का जिसका आप लोगों को फ़ायदा होना था वो नहीं बना रहे। तो साथियों, मेरा कहना इतना है कि भी जहाँ भी हमारी ज़रूरत पड़ेगी, जब भी ज़रूरत पड़े, आपके बीच में होंगे। रात को बुलाओ, आपके बीच में होंगे, हर तरह के आंदोलन के साथ में। और एक बार फिर आपका धन्यवाद करना चाहूँगा, क्योंकि आप संघर्षी लोग हो। और मैं तो ये भी अनुरोध करूँगा कि कई बार संघर्षों की हमें भी ज़रूरत पड़ती है, अभी अंदर बाहर होने की पड़ जाती है, भाई एक दूसरे का साथ दे आ जाया करो। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे बीच में जो भी साथी, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष किसान यूनियन के चढ़ौनी जी, वो हमारे बीच में आए। ये लड़ते रहते हैं किसानों के लिए, और जो इन्होंने कहा है, जो अपील की है, हम आप
उनसे वादा करते हैं कि हम हर लड़ाई, जहां भी न्याय की लड़ाई होगी, हम वहां खड़े मिलेंगे और आपको पूर्ण विश्वास दिलाते हैं। और यहाँ आने के लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद और आभारी हूँ। आज आप यहाँ इसे धरने प्रदर्शन में पहुँचे हैं और आप भी किसानों के बारे में काफ़ी संघर्ष करते हैं, और इस धरने को लेकर आपका क्या कहना है? देखिए, यहाँ पे आज हम रेवाड़ी में हैं, रामगढ़ भगवानपुर ये जगह है जहाँ पे सरकार ने, यहाँ के राजनेताओं ने वादा किया था हॉस्पिटल बनाने का, और यहाँ पे ज़मीन ली थी कि अगर आप हॉस्पिटल बनवाना चाहते हो तो हॉस्पिटल के लिए भी ज़मीन दे दो, और जो शहर के लिए वाटर सप्लाई का पानी चाहिए उसके लिए भी दे दो। तो उसके लिए इन्होंने दे दी, लेकिन हॉस्पिटल के लिए जो सरकार अब उनको टरकारी है, तो एक बड़ा मैटर है, क्योंकि अस्पतालों की तो ज़रूरत है, लोगों की जेब में गुंजाइश नहीं है कि प्राइवेट अस्पतालों में लोग इलाज करा पाएँ, और उसके लिए भाई बहुत लंबे टाइम से संघर्ष कर रहे हैं सरपंच साहब यहाँ के, और ये पूरी टीम इनकी जो है यहाँ पे बड़े लंबे टाइम से संघर्ष कर रहे हैं। तो आज हमारी पंचायत थी रेवाड़ी के अंदर, और फिर वहाँ हमें जब पता चला कि ऐसे यहाँ पे एक धरना चल रहा है, आंदोलन चल रहा है, तो उसके लिए हम समर्थन करने के लिए आए हैं, और हम पूरी तरह से समर्थन करते हैं कि मांग का कि यहाँ हॉस्पिटल बनना चाहिए। और उसके लिए हमारा संगठन भारतीय किसान यूनियन चढ़ूनी जहाँ भी ज़रूरत पड़े हम इन आंदोलनकारियों के साथ में हैं, और सरकार इनकी बात पे ध्यान दे, सीरियस ले, गंभीरता से ले, यहाँ पे हॉस्पिटल बनाए। जैसे कुछ डॉक्टरों के द्वारा लापरवाही की जाती है, उन हॉस्पिटल के अंदर मृत शरीर को भी रख के और लूटपाट होती है, उसके बारे में आप क्या कहेंगे? भाई साहब, ये तो एक बहुत बड़ी डकैती है, बहुत ही बड़ी डकैती है। इसके बारे में तो आप स्पेशली मेरा किसी दिन इंटरव्यू लें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो यहाँ पे पहली बात तो ये है कि सरकार निकम्मी है। सरकार ने जो पूरा अस्पतालों का कारोबार है ये प्राइवेट के हवाले कर दिया। सरकारी में तो सुविधा है ही नहीं, उनकी सुविधाएं ख़त्म कर दी। प्राइवेट में जो है वो कंपनियां आ गई, और कंपनियां जो है वो आधे ऑपरेशन तो अवैध कर रहे हैं जिनकी ज़रूरत नहीं है। दवाई 10 रुपये की दवाई पे 1000 रुपये रेट लिख देते हैं। वो हैरानी की बात है कि ये कहते हैं गेहूं जरूरी वस्तु अधिनियम के अंदर है, लेकिन दवाई जो आज ना मिली तो आज ही मर जाएगा, तो वो जरूरी वस्तु अधिनियम के अंदर नहीं है। ऑपरेशन के अंदर किस चीज़ का कितना रेट होना चाहिए, सिर का ऑपरेशन है तो कितना होना चाहिए, हड्डी का ऑपरेशन है तो कितना होना चाहिए, किसी के MRI करनी है तो कितना रेट होना चाहिए, एक्सरे का कितना रेट होना चाहिए, ये लिस्ट लगी होनी चाहिए। कहीं कोई लिस्ट नाम की चीज़ ही नहीं है। जिसका जो दिखता है वैसे लूटता है। जिन टेस्टों की जरूरत नहीं होती वो भी करते हैं, और जो टेस्ट करते ही नहीं है बिना टेस्ट करे ही रिपोर्ट दे देते हैं। कितना बड़ा मैटर है। इसी के साथ हम शिक्षा के बारे में बात करते हैं। पीछे काफ़ी मुद्दे हुए हैं कि हाई लेवल पे जो सीटें होते हैं उन सीटों को लेके वहाँ पे धांधली होती है, इसके बारे में बताइएगा। हाई लेवल की सीटें का क्या कहोगे आप? ये तो नीचे से लेकर देख लीजिए, नीचे से लेकर देख लीजिए। सरकार ने प्राइवेट सरकारी स्कूल तो बंद कर दिए, और प्राइवेट में करे जाओ, और जो प्राइवेट में जाएगा उसके पैसे सरकार देगी, जो सरकारी में जाएगा उसके पैसे खुद देना। यानी वो कह रहे हैं कि सरकारी स्कूल बंद करो, सारे प्राइवेट में जाओ। और प्राइवेटों में हाल ये है कि वहाँ पे जो टीचर है ना वो 5-5 हज़ार में, 4-4 हज़ार में वो टीचर हैं, और जो आप बड़ी मुश्किल से पास हुए वो आगे क्या पढ़ाएंगे? पढ़ाई नाम की तो चीज़ ही नहीं है। मैं उदाहरण देने लगूंगा तो टाइम लग जाएगा। पढ़ाई नाम की चीज़ ही नहीं है। इसके अंदर कहाँ कमी नजर आती है आपको? आपकी नज़र में कहाँ नजर आती है? देखिए, शिक्षा और स्वास्थ्य दोनों चीज़ फ्री होनी चाहिए, तो प्राइवेटाइजेशन होना ही नहीं चाहिए इनका। ये सारी सरकार आकर क्या करती है? फिर सरकार को हुक्म देने के लिए थोड़ा ही होती है। ये दो चीज़ें तो सरकार की होनी चाहिए और समान होनी चाहिए। वही गरीब का बच्चा भी उसमें पढ़े, अमीर का बच्चा भी उसमें पढ़े। अब गरीब का बच्चा मान लिया मेरे पास पैसे नहीं है तो मैं तो फिर उसको 3rd क्लास स्कूल में पढ़ाऊंगा, और एक बहुत अमीर आदमी है वो कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ाएगा, तो वो बच्चे कंपटीशन समाज में कैसे करेंगे? हमारे वाला चाहे ज़्यादा दिमाग वाला भी हो, तो कंपटीशन तो तभी होगा ना, समानता तभी होगी अगर एक स्कूल में दोनों पढ़ें। और इलाज में समानता जब होगी जब एक ही अस्पताल में दोनों का इलाज हो। मैं ये कहता हूँ कि जितने नेता है ना उन पर शर्त रख दो कि उनको सरकारी अस्पताल में इलाज कराना पड़ेगा। वो प्राइवेट में उनको कोई पैसा नहीं मिलेगा, सरकारी में ही कराना पड़ेगा। प्राइवेट में उनका इलाज होगा ही नहीं, उनके बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ेंगे, अब सुधार हो जाएगा। यहाँ तो ढेरगर्दी है,
एक अधिकारी की 3 लाख रुपए तनख्वाह है, उसका तो इलाज फ्री है। एक नेता है अरबपति खरबपति है, उसका तो इलाज फ्री है, चाहे अमेरिका में जाके कराए। और ये जो बाकी जनता है मरे, अगर किसी को 50 लाख का इलाज कराना पड़ जाए तो डेड बॉडी घर पे है कि इलाज कराने के तो पैसे हैं ही नहीं 90% लोगों के पास। अभी एक स्टेटमेंट आई है कि जो आयुष्मान कार्ड लागू किया था सरकार ने, उनको भी अभी शायद 7 अगस्त से बंद अरे किया जाएगा। आयुष्मान है कितना, 5 लाख का ही तो है। 5 लाख का बिल तो ये 2 दिन में बना देते हैं बड़े हॉस्पिटल, और उसमें भी डकैती है। मान लिया मेरा आयुष्मान कार्ड है, मैं इलाज कराने गया, मेरे कितने पैसे कटे हैं तो मेरे को पता ही नहीं, मैं देख ही नहीं सकता कि मेरे कितने पैसे काटे। उसके बारे में जनता को पता होना चाहिए। अरे 50,000 का इलाज पे लगे, उन्होंने 2 लाख काट लिए, 3 लाख काट लिए, मेरे को पता ही नहीं। उसको गुप्त रखा गया। हाँ, गुप्त रखा गया। जिसका जो कार्ड है उसको पता ही नहीं उसके कितने पैसे काटे। ये कौन सा ड्रामा है भाई? डकैती, शुद्ध डकैती, कोई सिस्टम ही नहीं है। यहाँ तक है कि वो दिहाड़ी पे मजदूर लाते हैं कि भैया आपको 5 दिन मेरे अस्पताल में रहना है, 5 दिन के 5,000 मिलेंगे। वो दिहाड़ी पे लग गए, रह गए हॉस्पिटल में, उनको खाना मिल गया, उनको रहना मिल गया, 5,000 रुपये दिहाड़ी मिल गई और उनके 2 लाख रुपए काट लिए आयुष्मान कार्ड से। तो बार बार ये एक गरीब तबके पे और किसानों पे मार पड़ रही है सरकार। मैं कह रहा ये तो सरकार पे ही मार है, सरकार पे ही मार है। कोई है ही नहीं सिस्टम भाई, उसका ओपन होना चाहिए कि इस चीज के कितने पैसे लगेंगे। ये भी आज तक तय नहीं हुआ हमारे देश में।